अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूँ समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SRK का शो। जी तो व्यूवर्स, बात करेंगे जी शाहिद अफरीदी के हवाले से। नो डाउट आपको पता है कि शाहिद अफरीदी का जब क्रिकेट के लिहाज से नाम आता है तो भले ही वो अब क्रिकेट छोड़ गए हों, भले ही उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लियो, लेकिन जब शाहिद अफरीदी का नाम आता है, ये एक ऐसी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी है कि नो डाउट जहाँ भी ये जाते हैं तो एक दफ़ा जो लोगों का ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी के ऊपर लग जाता है। और शाहिद अफरीदी के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शाहिद अफरीदी एक दफ़ा में मैदानों में, क्रिकेट के मैदानों में एक दफ़ा फिर इन एक्शन होने जा रहे हैं। T20 लीग में, कौन सी T20 लीग है जहाँ शाहिद अफरीदी के आपको इन एक्शन होते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान के और कई प्लेयर जो कि इस T20 लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो का सारा मामला वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी ICC ने जी बड़ा सख्त इकदाम ले लिया है। फ्रेंचाइज ये जो लीग्स वगैरह होती है इसके ऊपर ICC ने बड़ा सख्त जो कि रद्द अमल अपना लिया है कि जी आपको पता है कि कई मामला चल रहे हैं इस वक्त प्लेयरों के, उसके बाद जो कि लीग्स को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो इस पे बड़ा सख्त जो कि पॉइंट ऑफ व्यू लिया है ICC ने, वो के सारा मामला वो आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले शाहिद अफरीदी के फैंस की खुशखबरी के हवाले से बात कर रहे थे। शाहिद अफरीदी का ऑफिशियली जब नाम आता है तो उनके फ़ैन की जो खुशियाँ वो दुबाला हो जाती हैं। तो शाहिद अफरीदी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जी शाहिद खान अफरीदी बूम बूम लाला एक दफ़ा फिर आपको T20 क्रिकेट के अंदर इन एक्शन होते हुए नजर आएंगे। आपकी नज़रों के सामने, आपकी आंखों के सामने, अपने फैंस के सामने शाहिद अफरीदी एक दफ़ा फिर अपने ही आवाम के सामने खेलते हुए पूरी दुनिया को नज़र आएंगे। और बड़ी खुशी की बात और बड़ी खुशी की खबर है शाहिद अफरीदी के फैंस के लिए। कनाडा T20 लीग आपको ऑफिशियली याद होगा, इससे पहले 2 सीजन उसके हो चुके हैं, तो तीसरा सीजन जो होने जा रहा है उसमें बूम बूम शाहिद अफरीदी वंस अगेन एक्शन होते हुए हमें नजर आएंगे और वहाँ पे अपने जो कि परफॉर्मेंस के वो जलवा दिखाएंगे पूरी दुनिया को। आपको पता है कि शाहिद अफरीदी का कैरियर किसी से ढका छुपा नहीं। शाहिद अफरीदी दुनिया के वाहिद ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने अपनी राय रखी और कहा है कि शाहिद अफरीदी, मुझे वो क्रिस गेल के बड़े अल्फाज आज तक याद है कि जब शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो क्रिस गेल ने, आपको पता है कि क्रिस गेल नो डाउट पूरी दुनिया जानती है जिस तरह के लेवल के वो प्लेयर हैं, तो शाहिद अफरीदी भी उन्हीं लेवल के प्लेयर थे। तो जब क्रिस गेल ने कहा था कि जी आज जो कि दुनिया को, पूरी दुनिया को इंटरटेनमेंट करने वाला, और हमें, क्रिस गेल ने कहा था, हम क्रिकेटर्स को भी इंटरटेनमेंट करने वाला शाहिद अफरीदी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है। तो जितना उनका कैरियर बड़ा खूबसूरत रहा है, और बड़ी दुख की बात है कि आज के बाद फैन उस तरह की इंटरटेनमेंट नहीं देखेंगे जिस तरह की शाहिद अफरीदी दिखाया करते थे। तो शाहिद अफरीदी आपको पता है कि PSL जो लास्ट उन्होंने खेला उसके बाद, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उनका फिर एज का मसला है, एज भी ओवर एज हो चुके हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी वाहिद ऐसी शख्सियत है, अगर वो 70 साल के भी हो जाएंगे तो यकीन मानो वो जब भी अपने फैन से और अपने चाहने वालों के दरमियान में आके खेलेंगे तो दुनिया एक दफ़ा फिर वही एक तरह से उनको 20, 25, 30 साल वाले शाहिद अफरीदी की नज़र से ही देखेंगे। तो शाहिद अफरीदी कनाडा T20 लीग में एक दफ़ा फिर जो कि हिस्सा उनका बनने जा रहे हैं और वहाँ पे अपना खेलते हुए हमें इस सीज़न में नज़र आएंगे। उसके बाद दूसरे अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो शोएब मलिक भी इस लीग का हिस्सा होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो इफ्तिखार अहमद, आपको पता है इफ्तिखार अहमद पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से माशाल्लाह से वो ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म उनकी लगी हुई है, चाहे PSL की बात करें, चाहे T20 अपना वर्ल्ड कप की बात करें, वहाँ से उनका शुरू हुआ, उसके बाद T10 की बात करें, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर की बात करें, उसके बाद PSL की बात करें, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही। और इसी बेस के ऊपर जो कि आप पूरी दुनिया उनको अपनी लीग के अंदर इन्वॉल्व करना चाहती है, और जो कि कनाडा T20 लीग उसके अंदर भी जो कि इफ्तिखार अहमद को लिया गया, उसके बाद मोहम्मद हारिस, उसके बाद आज़म खान, आपको पता है कि आज़म खान स्पेशलिस्ट हैं T20 की। अगर लीग्स की बात की जाए तो आज़म खान बड़े ज़बरदस्त किस्म के खेलते और पूरी दुनिया उनको अपनी लीग में, अपनी फ्रेंचाइज उनके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट करती है और अपनी टीम के अंदर उनको खिलाने पे बड़ा पूरी इत्मीनान जाहिर करती है। तो आज़म खान भी इस लीग का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद चंद और कई नामवर पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो इस वक्त अपने जो होने जा रही है T20 कनाडा लीग, उसके अंदर पाकिस्तानी कई प्लेयर इसके अंदर जो कि आपको खेलते हुए इस सीज़न में नजर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, आपको पता है कि जी
पिछले चंद सालों से जिस तरह से फ्रेंचाइज का एक बोलबाला और दबदबा बना हुआ है, स्पेशली अगर आईपीएल से शुरू करें तो उसके बाद पीएसएल, उसके बाद बीपीएल, उसके बाद अपना बिग बैश और इस तरह की जितनी भी लीग्स हैं, इनका एक तरह से बड़ा बोलबाला बना। और मैं इसको ना दो नज़र से देखूंगा। कुछ लोग तो उससे कह रहे हैं कि जो आईसीसी ने इकदाम उठाया वो बड़ा ज़बरदस्त कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया है, उसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी राय रखूँगा कि वो बदकिस्मत प्लेयर जो बेचारे इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये जो T20 लीग है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है। चलो बेचारे अपना रोज़गार तो चला सकते हैं। आपको पता है कि चंद वो प्लेयर होते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको खेलने का मौका मिलता, बाकी अपने बेचारे घर में बैठे रहते हैं, उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, उसके बाद घर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली हर बंदा पैसे की खातिर ही काम करता है। अगर ये क्रिकेट वगैरह में लोग जाके खेलते या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते या लीग वगैरह खेलते, तो ऑब्वियसली पैसे की वजह से खेलते हैं, सारा काम पैसे का है, तो पैसे की बुनियाद पर ये सारे काम किए जाते हैं। तो उन प्लेयरों के लिए तो बड़ी अच्छी बात थी कि जो अपना लीग वगैरह में खेल के अपना इस निज़ाम घर का चला लिया करते थे, अपने आप को ज़रा लेके चल लिया करते अपने कैरियर में, और उसी बेस के ऊपर अच्छी कारकर्दगी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी जगह बन जाया करती थी। लेकिन हालिया कुछ अरसे में इस चीज़ को बड़ा गलत लिया जा रहा है। आपको पता होगा कि हालिया हमने देखा था कि आईपीएल में ये एक चीज़ आईपीएल की फ्रेंचाइजों ने ये कहा था कि इंग्लिश प्लेयरों को, स्पेशली इंग्लैंड के प्लेयरों को, कि जी आप अपने मुल्क की क्रिकेट को छोड़ के उसके बाद आप हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हम आपको खिलाएंगे और आपको जितना पैसा कहोगे आपको मिलता रहेगा। आपको पता है कि ऑफिशियल इंटरनेशनल से ज़्यादा लीगों में लोगों को पैसा मिलता है, चाहे पीएसएल की बात करें चाहे आईपीएल का तो फिर जोड़ ही नहीं किसी लीग के साथ। लेकिन सबसे जो ज़्यादा नुकसान मेरे नज़दीक जो आईसीसी को बुरा लगा है और क्रिकेट बोर्ड को भी जो बुरा लगता है अपने प्लेयरों का, कि वो प्लेयर जो ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जी अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़कर लीगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ये बहुत गलत बात है। इस हक में मैं हूँ जो आईसीसी ने ये फैसला किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इकदाम उठाया है। ये नहीं होना चाहिए। हालिया आपने देखा पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर आए ही नहीं थे, वो आईपीएल खेल रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर T20 सीरीज़, उसके बाद ओडीआई सीरीज़ हार के बुरी तरह गई थी, तो बड़ा असर पड़ा। और बाद में जाके जी उनके बोर्ड ने इस चीज़ का जो कि अफसोस किया, एक तरह से इतराज़ किया कि जी हमारे प्लेयरों को आईपीएल के अंदर उस तरह की तरजीह नहीं दी जा रही, हमारे प्लेयर्स को बेंच के ऊपर बिठाया के रखा हुआ था। तो उनके बोर्ड ने इतराज़ भी किया, जब आप अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर लीग को तरजीह देते तो फिर लीग वाले भी आपको उतनी तरजीह नहीं देते जितनी आपको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इकदाम उठाया आईसीसी क्रिकेट ने। उन्होंने कहा है कि जी एक तो फ्रेंचाइज के जितनी भी फ्रेंचाइज में कोई भी प्लेयर खेलेगा वो 2 से 3 लीग अपना एडिशन ही खेल सकता है, 2 या 3 लीग में खेल सकता है, इससे ज़्यादा किसी लीग में एक प्लेयर नज़र आपको नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अपना सबसे पहले तरजीह आपको देनी होगी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसके बाद आप जो कि लीग को तरजीह देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अपना आपको पता है कि एक रूल है कि 7 प्लेयर होते हैं होम अपने किसी भी मुल्क के अंदर लीग हो तो 7 प्लेयर उनके अपने होते हैं अपने घर के, उसके बाद 4 प्लेयर फॉरेन खिलाए जाते हैं। तो ये है कि जी नया रूल बनाया कि 2 से 3 प्लेयरों को टीम में रखा जाएगा फॉरेन प्लेयर को, और 8 प्लेयर जो कि वो होंगे अपने जो भी मुल्क लीग कराएगा उसको अपने मुल्क के 8 प्लेयर खिलाने होंगे, 3 प्लेयर आपको बाहर के खिलाने होंगे। तो ये एक इस तरह के जो कि आईसीसी ने एक नया रूल बना दिया है फ्रेंचाइज के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम उठाए हैं, और जो प्लेयर बेचारों को अपना घर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं मिलता उनके लिए ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो बंदे ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपनी क्रिकेट को छोड़ के जाके लीग में लीग को तरजीह देते, उनके लिए ये जो कि मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम किया, और उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को तरजीह दे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम फालतू है तो जाके आप लीग खेलें, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नहीं आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।